स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सबसे पहले आपको खबर दे दें, अहम खबर है बांडीपुरा से। खबर यह है कि बांडीपुरा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीब 8 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ भांग का पाउडर बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है। जो खबर बांडीपुरा से है, बांडीपुरा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीब 8 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ भांग का पाउडर बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये बांडीपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बांडीपुरा में ये जो शख्स है, इसके ऊपर आरोप है कि ये ड्रग्स का जो है वो कारोबार करता था, ड्रग्स के गंदे काम में ये मुलविस था और इसी सिलसिले में कार्रवाई की गई है। बांडीपुरा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 8 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ भांग का पाउडर बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गयूर फाउंडेशन के ताउन से एक अजीम शायर की खिदमत को याद किया। इस शायर को सूत ई कश्मीर सैयद गुलाम हसन गयूर कहा जाता है। मरहूम गुलाम हसन गयूर ने उर्दू और कश्मीरी अदब में गिरा कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं। शायर और सहाफ़ी के तौर पर इनके सफ़र पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर प्रोफेसर PN त्रेसल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। रतनलाल तलाशी ने अपने सियासी करियर को छूते हुए गुलाम हसन गयूर पर तफसीली पेपर रीड किया और इन्हें एक समाजी कारकुन के तौर पर बयां किया, जहां उन्होंने लोगों की मदद के लिए सहावत का इंतखाब किया। उन्हें सदाकत और दो टोकपन की वजह से 22 अक्टूबर 2005 को कत्ल कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी जो है उन शख्सियात के लिए हमेशा काम करती आई है और आज भी कर रही है कि जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के लिए जो है ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं। और आज की जो नशिस्त है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से है जिसने कश्मीरी और उर्दू ज़बान को लेकर बहुत अच्छा काम किया है और उनकी किताबें छप गई हैं और अकादमी ने उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें जो हैं हम करते रहें। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गोशवारा है कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके, लैंग्वेजेस को लेके। जितने ऐसे प्रोग्राम होंगे उससे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चलता है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है ऐसे लोगों की जो जम्मू कश्मीर को बनाने में, जम्मू कश्मीर की सभ्यता को कायम दायम रखने में और जम्मू कश्मीर के कल्चर को पूरे भारत में और पूरे भारत से बाहर फैलाने में। कश्मीरी और उर्दू के मुमताज़ शायर गुलाम रसूल गयूर को खराज गितत पेश करने के लिए मुनाक़िद की गई। गुलाम रसूल गयूर उर्दू और कश्मीरी के एक अहम शायर थे और मुकर्रिर ने यहाँ उनके फ़न के हवाले से बात की, उनकी शख्सियत के हवाले से बात की और कौम के तई उनकी जो खिदमत थी उनको उजागर किया। मैं समझता हूँ कि गयूर फाउंडेशन ने गयूर साहब को रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। अवलन गयूर फाउंडेशन सिर्फ न साउथ कश्मीर सैयद गुलाम रसूल गयूर के बारे में तकरीब अंजाम दे रही है, अलबत्ता हर बरस हम जो भी बड़े बड़े शायर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं या गुज़र चुके हैं, हम उनको याद करते हैं, उनको खराज करते हैं, चाहे श्रीनगर हो या जम्मू हो। आज जो इस तकरीब का इनेकाद हुआ है वो जम्मू व कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के साथ गयूर फाउंडेशन ने ये किया है।
डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर ने एडीसी उमर शफी के हमरा बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि बेकन के मुताबिक इस सड़क से बर्फ हटाने का काम गुरेज और बांडीपुरा की जानिब से दोनों अतराफ से जारी है और इन्हें उम्मीद है कि आइंदा 2 दिनों के अंदर इस सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि 85 किलोमीटर बांडीपुरा गुरेज सड़क हालिया बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है और इंतजामिया ने दरमानदा मुसाफिरों के लिए पहले ही फजाई सर्विस शुरू की है। अभी मेरी आज सुबह मीटिंग हुई थी बीआरओ में ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां अभी बर्फबारी की वजह से बंद है, बाकी हमने खोल दिया हुआ है। इसीलिए मैं खुद भी देखने आया था इस रोड को। तो हम अभी त्रागबल से थोड़ा आगे हैं, पीर बाबा तक जो एरिया है वो हमने क्लियर करवा लिया हुआ है और बीआरओ के ऑफिसर्स बाकी उनको मैन एंड मशीनरी बहुत मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हम बिफोर वी कुड आस्क देम कि आप रोड पे काम शुरू करें स्नो क्लियरेंस का, उन्होंने उससे पहले ही किया हुआ और हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2 दिन तक क्लियर हो जाएगा रोड। और तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने एक वफ्द के हमरा डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर के साथ मुलाकात करके उन्हें गुरेज और तुलेल के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर एजाज राजा ने गुरेज में चल रहे वाटर टैक्स का मसला, बख्तूर और तुलेल में एटीएम, नामुकम्मल मोबाइल टावर और ठेकेदारों की बकाया रखी गई बिलों का मामला उठाकर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। हमारा एक डेलीगेशन वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से मिला। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे गुरेज तुलेल में, खासकर जो वाटर टैक्स का इशू वहां पे पिछले 1-2 साल से वो चल रहा है। वहां पे पिछली हुकूमत ने वहां पे वाटर टैक्स माफ किया था, लेकिन अभी वहां पे एक घर में 10-10, 15-15 बिले जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से भेज रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान है। और साथ ही साथ हमने वहां पे बख्तौर और तुलेल के लिए एटीएम की मांग की और साथ ही साथ हमने जिस हिसाब से ये भी कहा है कि वहां पे जो इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स उन्होंने लास्ट ईयर काम स्टार्ट हुआ था वहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने काम बीच में ही रोका था। उनसे गुजारिश की हमने कि वो टावर्स का काम भी वहां पे मुकम्मल किया जाए। और साथ ही साथ वहां पे कंट्रैक्टर्स हमारे जो लैंग्विशिंग में उन्होंने 2019 में काम किया था, वो लैंग्विशिंग में वो बिले अभी तक पेंडिंग पड़ी है और ट्रेजरी में भी कहीं हमारे कंट्रैक्टर्स की बिले जो है वो वहां पे पेंडिंग पड़ी हुई, उनकी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई है। और पटन के हाजीवेरा में भाई ने मुबैना तौर पर अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जमीन के तनाजे पर बहस और तकरार के दौरान ये हमला किया गया। मुतासरा शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में थाना पटन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा शख्स की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन डार के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है और वो एक मजदूर के तौर पर काम करता है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा तशद्दुद की शक्ल अख्तियार कर गया। मुजफ्फर हुसैन डार पर उनके छोटे भाई 19 साला समीर हुसैन डार ने वहशियाना हमला किया। वाक़े के बाद मुजफ्फर हुसैन डार को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उनके जख्मों की शिद्दत के पेश नज़र उन्हें खुसूसी इलाज के लिए श्रीनगर के सौरा अस्पताल रेफर कर दिया गया। सौरा अस्पताल में जायजा लिया हमारे नुमाइंदा मुनीर हुसैन हुर्रा ने। कैसे देखते हैं आप, किस तरह आप दिन ब दिन हमारी सोसाइटी यानी बदतर से बदतर हो रही है। लोग अब यानी भाई पे वार कर रहा है, बाप बेटे पे हमला कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा क्राइम बढ़ रहा है, यतमना से मौज कशीर क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन। हमारा जो कानून है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर किसी की नज़र ही नहीं। ये तो योतन नचे मार मौज ऐसे वाक़ात बहुत रोनुमा हुए। मगर मेरी गुजारिश है असीम बुजुर्ग यम दीन फतवा दिवान तिम करिन अत पे क्राइम दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। मेरी तमामों से अपील है, बुजुर्गानी दीनों से अपील है, इज़्ज़त इंसानों से अपील है कि इस पर एक मुहिम चलाई जाए। हमारी जो जनरेशन इसकी ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आप पर, जैसे कि अभी ये जो बुज़ुर्ग थे कह रहे थे कि उलमाए दीन को इस पर बात करनी चाहिए। ये सिर्फ उलमाए दीन
इस पर बात करें, ये सिर्फ उनका ही हक नहीं है, हर एक शहरी का हक है। वो देखे किस जगह ड्रग्स चल रहा है, किस जगह चरस चल रही है, किस जगह है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत उसका हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इससे आगे भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे यही बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी हर एक बलादर से, हर एक भाईचारे से कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला सबको ईमान दे। पटन पुलिस जो है उन्होंने केस दर्ज कर दिया है और उसमें इब्तिदाई तौर पे कहा जा रहा है कि उसका भाई जो है वो फरार हो गया है और अभी तफ्तीश की जा रही है। इस तरह के वाक़ात को रोकना बहुत अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सौरा से मुनीर हुसैन, हुर्रा। पाकिस्तान में सत्ता का खेल अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय सबसे ज्यादा 101 सीट पाकर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नवाज शरीफ अपनी पार्टी पीएमएल-एन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 74 सीट पर जीत के साथ सत्ता का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी 54 सीट के साथ पाकिस्तान में किंग मेकर की भूमिका में पहुंच गई है। पाकिस्तान में सत्ता का खेल अंतिम दौर में है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बीच आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला तय होगा जिससे सरकार बनती नजर आएगी। उधर जो पीटीआई है यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि चुनाव में धांधली हुई है और इसके खिलाफ कुछ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विशाल यूसुफ जई, जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ जई साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को किस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। जो जिस तरह आपने कहा, जो सिचुएशन है ये फेडरल में या वफाक में, तो पाकिस्तान में यही सिचुएशन है कि जो पीएमएल-एन है उसकी सीटें ज्यादा है और इस तरह दूसरी जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आजकल पाकिस्तान के लाहौर शहर में डेरे जमाए हुए है और ऑलरेडी नवाज शरीफ ने अपने तकरीर में भी कहा था कि हम जरदारी साहब से बात करेंगे मुत्तफिका एक हुकूमत बनाने में। तो अभी जिस तरह आपने कहा आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी अगर पीटीआई को देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अगर अपने मेंबरान मिलाकर तो वो हुकूमत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि आजाद उम्मीदवार भी ज्यादा है पीटीआई के, और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे तो वो भी हुकूमत बना सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई अमल तय नहीं किया। अलबत्ता मैं जहाँ पर हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान की ये जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर पीटीआई ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया हुआ है, तमाम सीटें उन्होंने जीती है और यहाँ पर उनकी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ यहाँ पर वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। जो दूसरी जमातें हैं, जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने सीट नहीं दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो अभी यही पोजीशन है कि खैबर पख्तूनख्वा इस तरह सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा है। तो फेडरल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पीएमएल-एन और इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है, लेकिन आजाद उम्मीदवार ज्यादा है। लेकिन जिस तरह पीडीएम की हुकूमत थी इससे पहले, तो अभी ये जो जमातें हैं पीएमएल-एन, इन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी पीडीएम की हुकूमत भी की, तो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो हो सकता है कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए।
जी, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले तो ये बताएं कि जो पीटीआई की तरफ से ये खबरें हैं कि चुनाव की जो नतीजे हैं वो तमाम सीटों के नतीजे अब तक क्यों नहीं आए, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो रही है। कुछ उम्मीदवारों के हवाले से खबर है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो एक तो ये सवाल, दूसरा ये कि कौमी असेंबली में कैसे जो है सरकार बन पाएगी, इसको लेकर खास तौर से मैं आपसे सवाल कर रहा था। जी बिल्कुल, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो प्रोविंस है, जो सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ पर भी अगरचे बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों में आज़ाद उम्मीदवार यही है पीटीआई की तरफ से वो सिलेक्शन में लड़े हैं, तो उनका चुनाव किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो साबिका हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में जो मिनिस्टर थे, जो वजीर थे, उन्होंने भी हराया हुआ है। तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपकी बात थी कि कुछ ऐसे अवामिल है जो उस पर उनको शक व शुबात है कि हम हमारी, लेकिन अगर ये भी हकीकत है कि अगर आप 100 सीट जीते हैं तो उसमें अगर आपने 10 या 5 सीट हारे हैं तो उस पर आपको फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है। बाकी जितने भी लोग जीते हैं तो वो ये चीज नहीं कर रहे हैं, जो लोग हार रहे हैं। अगर देखा जाए कि अवामी नेशनल पार्टी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वो अपनी सीटें, तमाम सीटें हारी है, लेकिन उन्होंने अपनी जो हार है वो बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट की है कि हमने हारा है और हम ना कोर्ट जाएंगे और ना किसी और जगह जाएंगे। तो यही पोजीशन है कि जो पीटीआई के कुछ लोग जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ये चीज भी है कि उन्होंने तो बहुत सारी सीटें जीती है, और दूसरी पार्टियां जो है वो भी अभी जमात इस्लामी भी कह रही है कि हमारे साथ दान दी हुई है। तो कुछ पार्टियां हैं ऐसी कि ये कह रही है कि हमारे साथ दान दी हुई है। बाकी जितने भी ऑब्जर्वर है, इवन मैं जब खैबर पख्तूनख्वा बतौर सहाफ़ी, मैं जब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की कवरेज कर रहा था तो हमने इस तरह की कोई दांधी नहीं देखी और ना ही कोई ऐसी बड़ी लड़ाई हुई थी। लेकिन मिसाल यूसुफ जई साहब, आखिर क्या वजह है कि तमाम सीटों के नतीजे अभी तक का जो है उनके ऐलान नहीं किए गए हैं? 6 से 7 सीटों के नतीजे अब तक जो है वो होल्ड पर हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हो सकती है, इसमें कुछ आरओ की जानिब से कहा गया है कि इनको इलेक्शन पार्टियों की जानिब से प्रेशर में है और वो उन्होंने अभी तक उसका ऐलान नहीं किया है। तो कुछ इस तरह है शकीक शुबात, जिस तरह आप कह रहे हैं, इसी तरह दूसरे ऑब्जर्वर भी यही शकीक शुबात कर रहे हैं कि जो नताज रोक लिए गए हैं उसमें शकीक शुबात हो सकते हैं। लेकिन बाद जो पोलिंग स्टेशन है उन पर झगड़ों की वजह से या दूसरे अवामिल की वजह से उसके जो नताइज है वो रोक दिए गए हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, इसके शकीक शुबात भी है और ये इलेक्शन कमीशन की जो है वो नाकामी हो सकती है कि अभी तक इन हलकों की जो है वो नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। जी, दूसरी तरफ विशाल यूसुफ साहब, एक खबर यह है कि जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, जो उनके तरफ से ये कॉल दी गई है कि पुरअमन मुजाहरा, पुरअमन एहतजाज करने की, तो क्या आपने ऐसा कहीं देखा या सुना कि कुछ इस तरह का एहतजाज हो रहा है या पुरअमन जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं? यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो कल का वाकया है कि शांगला अलपीरी में एक वाकया हुआ है कि पीटीआई के जो वर्कर्स थे उन्होंने यहाँ पर PMLN के जो सूबाई सदर है अमीर मकाम, उन्होंने वहाँ से जीता है। तो पीटीआई के वर्कर ने बाकायदा एहतजाज किया कि हमारे साथ दान दी हुई है और जो सूबाई सदर है PMLN के, उनको जितवाया गया है। जिसके नतीजे में पीटीआई वर्कर ने डीसी ऑफिस पर दावा बोल दिया था और उसमें बाकायदा फायरिंग भी हुई थी और उसमें पीटीआई के 2 वर्कर भी शहीद हुए थे, वो मर गए थे। तो अभी ये वाकयात जो है पेशावर में भी इस तरह का कल एक वाकया हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीटीआई की जानिब से भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अभी देखना यही है कि जो लोग कोर्ट जाएंगे तो वो तो कोर्ट के केस में वो फिर
हियरिंग होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अभी यही चीज सामने है कि अगर विफाक में पीटीआई की आज़ाद उम्मीदवार की सीट ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो PMLN के जो लीडर है नवाज शरीफ, उन्होंने बाकायदा सबसे पहले अभी तक कोई पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने, नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि भाई हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर और इस तरह जरदारी साहब के साथ मिलकर जो पीके के को चेयरमैन है उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। और ये जो टास्क है शहबाज शरीफ उनके जो छोटे भाई है उनको दिया गया है, और हो सकता है कि वो इन आज़ाद उम्मीदवारों में, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ जरूरी एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो यही हो सकता है कि PMLN जो है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ और इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विशाल यूसुफ तमाम जानकारी के लिए। तो विशाल यूसुफ जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान समाज से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सूरत हाल जो है अभी भी कुछ हद तक वो गैर यकीनी की ही सूरत हाल बनी हुई है। जो खबर है उसके मुताबिक PML यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, यानी जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उनकी तरफ से पहल की गई है और वो उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को, जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत करें और एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए। हालांकि PPP के जो जरदारी साहब हैं उनकी तरफ से इस बात को कहा गया है पहले ही कि अभी तक किसी भी जमात से खातिर खा कोई गुफ्तगू सरकार बनाने को लेकर नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की पार्टी, उनकी तरफ से आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और कहा है कि इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान की संसद में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्वीट में यह बात सामने आई। उन्होंने लिखा है कि जिससे पाकिस्तान में शक्तिशाली सेना भी आश्चर्यचकित हुई है और राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गहनों से भरा बैग लूटने की हुई कोशिश। मुरैना में सर्राफा व्यापारी के मुनीम से लूटपाट, 30,000 के 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 600 ग्राम सोना बरामद, 2 कट्टा 7 जिंदा कारतूस बरामद। उज्जैन में युवक को गर्म सरिये से दागा गया, मारपीट कर गर्म सरिये से दागने का आरोप। 5 लोगों पर सरिये से दागने का आरोप। भाट पछलाना के सुरेल गांव का मामला। दुर्ग में महादेव ऑनलाइन सट्टा APP पर बड़ी कार्रवाई, निलंबित आरक्षक भीम सिंह बर्खास्त। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई गिरफ्तारी। कन्नौज पुलिस ने एक दिन पहले हुए फोटोग्राफर हत्याकांड का किया खुलासा। फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में देर शाम कुत्ता खरीदने बेचने के विवाद में मारपीट, एक युवक को चाकू से वार कर किया घायल, कार में भी की तोड़फोड़। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता को पीट कर अधमरा किया। धर्मांतरण के मामले में जेल से छूटकर आने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। सुल्तानपुर में एक युवक ने अपनी हत्या की फर्जी साजिश रचने के लिए दूसरे युवक की जलाकर हत्या कर दी। प्रेमिका के लिए घर वालों से छुटकारा पाने और लोन के पैसे न चुकाने के लिए युवक ने साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची। अमरोहा में दोस्त को दावत के बहाने घर बुलाकर मार दी गोली, गोली लगने से युवक की मौत। पुलिस ने मामा भांजे समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हाथरस पुलिस ने चोरी लूट की योजना बनाते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। हरदोई में चोरों ने सिपाही समेत कई घरों में की चोरी, लाखों रुपए के जेवरात नकदी की चोरी।
हल्द्वानी की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। हर हालात पर पुलिस की नजर, दंगाइयों की तलाश में जुटी है पुलिस। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा गया। लोग अपने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जिला इंतजामिया कुलगाम और अवाम के बीच राब्ता मुहिम के तहत आज तहसील किबोह में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DC कुलगाम अतर आमिर शफीक खान ने की। इस मौके पर जिला अफसरान और मकामी लोगों के अलावा औकाफ, ट्रेड और दीगर अफराद ने शिरकत की। DC कुलगाम ने लोगों के मसाइल की सुनवाई की और मौके पर कई मसाइल का निपटारा अमल में लाया। Public outreach is in a way Honorable LG's administration का एक मेजर एडमिनिस्ट्रेशन का आई वुड से पिलर है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों के मसाइल वहाँ पे समझे जा सके। सो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ कुलगाम में भी कंटिन्यूसली पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। आज यहाँ कोईमू ब्लॉक में हम लोग आए थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया यहाँ पे था। तो हमारे ब्लॉक के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी यहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, इन लोगों ने यहाँ पे अपनी शिरकत की प्रोग्राम में। काफ़ी सारे मसाइल इश्यूज़ को रेज़ किया, काफ़ी डिमांड्स भी जो है सामने रखी। उन सभी को नोट किया गया और जहाँ जहाँ इमीडिएट डायरेक्शंस इशू करने की ज़रूरत थी दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड। कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आने वाले साल के प्लान में रखने की ज़रूरत है। दैट प्रोसेस विल अकॉर्डिंगली स्टार्ट। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद तस्लीम किया है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKL के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी 400 से जायद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन पार्टियां कमजोर होती जा रही हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि लोग बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि उसने पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की राह पर सफर किया है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है, ये देश की आवाम का नारा है। देश की आवाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि अब की बार 400 के पार मोदी हुकूमत, यही तो बीजेपी है। और खुद जनाब मोहतरम मेरे बहुत काबिल दोस्त यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि 400 का आंकड़ा अब दूर नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की रहनुमाई में जो एक अलायंस बन रहा था अपोजिशन का, वो सारा तार तार हो गया है, खत्म हो गया है। पहाड़ी